मैंने वैसा ही किया हुजूर, जैसा कि आपने कहा था। तुम्हारे अपने ही घर में गद्दार है प्रताप। आज जो युद्ध हुआ उसके लिए जिम्मेदार हैं मारवाड़, जिन्होंने खुद हमें यहाँ तक पहुँचने का महफूज रास्ता बता दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। अब प्रताप अपने लोगों की मौत का बदला मारवाड़ से लेता। सच पूछिए तो खान बाबा, प्रताप को मारने के बाद भी हमें इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी हमें अब होने वाली है। राजपूतों का खून राजपूत ही बहा। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है खान बाबा। प्रताप को तो हम आहिस्ता आहिस्ता मारना चाहते थे। अगर हमने उसे एक ही बार में मार दिया तो फिर खेल का मजा ही चला जाएगा खान बाबा। हम आपकी इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं शहंशाह। आपकी इस दोहरी चाल से पूरे राजपुताने में एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठ जाएंगी। सुभान अल्लाह। हाँ, जब राजपुताने की दो अहम रियासतें मेवाड़ और मारवाड़ आपस में लड़ेगी तो चोट सीधे सीधे प्रताप के दिल तक पहुंचेगी। ये लीजिए, ये शह और मात। जलाल, अब मारवाड़ की सेना के कपड़े पहने हमारे सिपाहियों की बेरहमी से कटी लाशों को बड़े एहतियात के साथ मारवाड़ के राजा मालदेव के पास भिजवा दिया जाए तो फिर मालदेव शर्तिया प्रताप और मेवाड़ से बदला लेने के लिए आग बबूला हो जाएगा। राजा जी, आज तक हमने कभी भी आपके राजनीतिक और प्रशासनिक कामों में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन आज मेवाड़ के इस युद्ध को लेकर हमारे मन में जो विचार है हम अवश्य विनम्रता के साथ आपके सामने रखना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें यह लगता है कि इस युद्ध में जीत चाहे किसी की भी हो, इस युद्ध के परिणाम में होने वाली अशांति, पीड़ा, दुख आने वाले कई पीढ़ियों तक दोनों राज्यों के संबंधों में कड़वाहट घोलता रहेगा। राजा जी, चलिए, जनता और राज परिवारों के संबंधों को अगर हम भूल भी जाएं, लेकिन आपकी लाडली पोती फूलकवर, उनके मन में मेवाड़ के राजकुमार के प्रति जो भावनाएं हैं उनका क्या? राजा जी, हमें नहीं लगता इस युद्ध के बाद फूलकवर कभी भी पहले की भांति खुश रह पाएंगे। इसलिए हमारा यही कहना है कि आप एक बार फिर से इस युद्ध के बारे में सोच लीजिए। यह युद्ध करके क्या मिलेगा? क्या इस युद्ध से आपको वीरबाई मिल जाएंगी? प्रश्न वीरबाई जी का नहीं है, प्रश्न है हमारे अपमान का। और यदि आप इसी समय हमारे सामने इसे अपमानित करके निकाल देते तो हम आपकी सभी बातों पर विश्वास करते हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके कहने पर हम अपनी पत्नी को निस्सहाय छोड़ देंगे? उस छल का, उस विश्वासघात का जो राणा उदय सिंह ने हमारे साथ किया है। और यदि आप हमारे इस अपमान को युद्ध के लिए उचित नहीं समझती तो आपको मारवाड़ की रानी बने रहने का
कोई योग्य नहीं। बड़े दादा, आप अपने सभी राज कर्मचारियों, दास और दासियों से कह दीजिए कि वे हमें कुछ भी करने के लिए विवश ना करें। बोलिए, आप क्या नहीं चाहती? हम अपने कक्ष में चुपचाप बैठे तो बाहर निकल के उद्यान में सैर करने को कहते हैं। हमें सुबह होते श्रृंगार करने को कहते हैं, शाम को मनोरंजन कक्ष में जाने को कहते हैं। बड़े दादा, आप उनसे कह दीजिए कि हमें कुछ भी करने के लिए विवश ना करें वे सब। आप भोजन नहीं करना चाहती, श्रृंगार नहीं करना चाहती, उद्यान में सैर नहीं करना चाहती, मनोरंजन नहीं करना चाहती, तो फिर आप क्या चाहती हैं? हमें बस अपने कक्ष में अकेला रहना है। आप उन सभी से कह दीजिए कि कोई भी हमें तंग ना करे। राजा जी, स्वयं अपनी आंखों से देखिए, आपकी लाडली पोती जिसे आपने इतने लाड़ प्यार दुलार से बड़ा किया है, जो आपकी आंखों का तारा है, वो 2 ही दिन में कैसे मुरझा सी गई है। कहीं ऐसा ना हो कुंवर प्रताप के लिए उनकी भावनाएं और हमारा मेवाड़ से युद्ध उन्हें हमेशा के लिए निराश ना कर दे। एक महत्वपूर्ण बात है, आपको इसी समय चलकर देखना पड़ेगा। क्षमा कीजिए रानी। अब तो रानी माँ, जब हम मारवाड़ को युद्ध में हरा दें, तभी लगाइएगा तिलक, विजय तिलक। राजीराज, हमें सैन्य संचालन का निरीक्षण करना। आप चलिए, हम आते हैं। इस युद्ध में कुंवर प्रताप के कई मित्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हमें मारवाड़ के विरुद्ध अपने बचाव पक्ष को सुदृढ़ कर उनके आक्रमण को मुंह तोड़ उत्तर देना है। राणा जी, बस चौंतवंशी, अब मारवाड़ के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता या किसी भी तरह की कोई बातचीत के लिए कोई स्थान नहीं बचा। राजा मालदेव, हमारे सिपाहियों को आपके सिपाहियों की लाशें मिली और हमें लगा कि इन्हें आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। राजा मालदेव, मेवाड़ ने आपके सिपाहियों के शहीद होने के बावजूद भी उनके साथ जैसी हैवानियत दिखाई है, ऐसी दरिंदगी तो हमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोची हो। दुश्मन तो आपका और हमारा, दोनों का एक ही है। इसके खिलाफ आपको कभी भी किसी भी किस्म की मदद दरकार हो तो जरूर बताइएगा हमें। आपकी जुबान कभी भी खाली नहीं जाएगी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब कोई पुनर्विचार नहीं होगा। हमारे सभी मित्र राज्यों को ये संदेशा तुरंत भिजवा दो कि अब हमें उनका मौखिक समर्थन नहीं चाहिए। अब हम चाहते हैं कि मेवाड़ से युद्ध के लिए उनकी सेनाएं मारवाड़ की सेना का साथ दें। अब ये एक ऐसा भयानक युद्ध होगा जो इससे पहले राजपुताने के इतिहास में न पहले कभी हुआ है न कभी होगा।
अब इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। आरती और तिलक तो शगुन होता है ना। शगुन और अपशगुन की समझ होती तो आप इस महल में पैर कभी ना रखते। क्या कुछ सही नहीं कहा हमने? जब से इस महल में आपने अपना पांव रखा है, इस महल का हर आनंद, हर उल्लास, हर उत्सव शोक में बदल गया है। जीवन का हर संगीत मृत्यु का अभिशाप बन गया है। जिन दो राज्यों में संबंध बनने जा रहा था, आज वही दो राज्य एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे कुंवर प्रताप का विवाह होने वाला था, अभी अभी उन्होंने अपने सारे मित्र खो दिए और फिर से एक संकटपूर्ण संग्राम पर चल पड़े हैं। इन सबका उत्तरदायी कौन है? आओ। सच बताइए, राणा जी के खेमे में जाने से पहले क्या आपने नहीं सोचा था कि सुबह क्या होगा? जानबूझकर अपने राणा जी को फंसाया ना? हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। हमें क्षमा कर दीजिए। आपको क्षमा करने से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का युद्ध रुक जाएगा? हम भी नहीं चाहते कि ये युद्ध हो। फिर भी इस युद्ध के लिए भूमिका तो रच दिया आपने। यहाँ तक कि आपके पिताजी राज राणा जैत सिंह जी भी मारवाड़ की ओर से हमारे कुंवर प्रताप और राणा जी के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और आप चाहते हैं कि हम आप पर विश्वास करें? हम ये मान लें कि आपको मेवाड़ के लिए आस्था और प्रेम है। हम ये मानते हैं कि आप और आपका परिवार देशद्रोही है। बस वीरबाई जी, बहुत हो गया। वीरबाई जी, आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए। आपको महान बनने का बहुत चाव है ना जीजा, कि आप वीरबाई जैसा अपमान भी चुपचाप सह रही हैं। आपका तीसरा निशाना भी चूक गए। ये हो क्या गया है आपको खान बाबा? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मसला क्या? कोई परेशानी? परेशानी ये प्रताप, अगर प्रताप ये जंग भी जीत गया तो अभी तो उसने हमारी फौज को हराया, जबकि उस वक्त हालात हमारे लिए बहुत माकूल थे, फिर भी उसने हराया। खान बाबा, पता नहीं क्यों आप मालदेव को इतना कमजोर मान रहे हैं। आखिर उन्हें यूं ही तो राजपुताने का सबसे मजबूत राजा नहीं कहा जाता। मालदेव बड़ा ही तेज दिमाग और जाबाज जंगजू है, और उसकी सबसे कमाल की बात तो यह है कि वो फिजूल के उसूलों में उलझा नहीं रहता। उसे जो भी हासिल करना है उसे वो करके रहता है। और हमें ऐसे ही शातिर लोग पसंद है खान बाबा, जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमेशा सिया सफेद कुछ भी कर गुजरने को आमादा रहते हैं। जहां तक हम जानते हैं, जंग से पहले ही मालदेव मेवाड़ को पूरे राजपुताने में अकेला कर देगा। महाराज, बीकानेर, आमेर, डूंगरपुर की सेनाएं भी हमारा साथ दे रही हैं। ये तीनों राजा की सेनाएं गोवट पहुंच रही हैं, जहां से ये हमारी सेना के साथ सम्मिलित हो जाएंगी। उत्तम, अति उत्तम। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी सेना मेवाड़ की सेना से 5 गुनी बड़ी हो जाएगी।
हमने माना कि मालदेव प्रताप के खिलाफ बहुत बड़ी फौज जुटा, लेकिन खुद प्रताप का क्या करेगा? कि प्रताप मैदान जंग में चीते की मानंद फुर्तीला, लोमड़ी की मानंद चालाक हो जाता है। अपने आप में एक मुकम्मल फौज है, वो मुकम्मल फौज। जितना हम मालदेव को जान पाए हैं, वो जरूर इस मुसीबत के मुतालिक सोचेगा और प्रताप के खिलाफ कोई ना कोई माकूल जवाब पैदा कर ही लेगा। मुझे पता है कि प्रताप के युद्ध कौशल और साहस को यदि कोई सशक्त चुनौती दे सकता है तो वो है प्रताप का गुरु आचार्य राघवेंद्र। पर आचार्य राघवेंद्र ऐसा करने के लिए तैयार क्यों होंगे? वो प्रताप के विरुद्ध जाने के बजाय हंसते हंसते अपने प्राण देना अधिक उपयुक्त समझेंगे। राजा मालदेव सिंह नाम है मेरा। किसके विरुद्ध किसको कब उतारा जाए, ये हमसे अच्छा पूरे राजपुताना में कोई नहीं जानता है। अगर मालदेव ने इस जंग में प्रताप का जवाब ढूंढ लिया तो ये जंग बेहद खौफनाक हो जाएगी। इतनी खौफनाक हो जाएगी कि राजपुताना की ये दोनों सबसे बड़ी रियासतें पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। बर्बाद। यही तो हम चाहते हैं खान बाबा, नहीं? कुंवर प्रताप, हम इनके प्रदर्शन से, इनके कौशल से प्रभावित हुए, किंतु हमारी चिंता का विषय कुछ और है। कैसी चिंता था चिराग? आप तो जानते हैं कुंवर प्रताप कि मारवाड़ के साथ राजपुताने के दूसरे सभी राज्यों की सेना, किंतु हमें केवल अपनी सेना के साथ ही उनसे युद्ध करना। आप एक व्यक्ति को भूल रहे थे चिराग, जो अकेले ही कई सेनाओं के बराबर। कुंवर प्रताप, अब आचार्य राघवेंद्र की बात कर रहे हैं, किंतु उनका स्वास्थ्य अब तक पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ। वे रणभूमि में हमारे साथ खड़े हो जाए, बस उनका नैतिक सहयोग ही हमारे लिए बहुत है दाजीराज। युद्ध के समय उनके उपाय, उनके सुझाव, उनकी भांति भांति की युक्तियां हमें 5 गुना अधिक शक्तिशाली बना देती है। और क्या चाहिए हमें दाजीराज? दाजीराज, हम गुरुवर के आश्रम जाकर देखते हैं उनके स्वास्थ्य में क्या प्रगति हो रही है। ठीक है कुंवर प्रताप, चाहिए। जैन सिंह पधार रहे हैं। जय सिंह जी यहाँ? खंबा घड़ी। घड़ी खंबा, पधारिए जय सिंह जी। मेवाड़ में आपका स्वागत है। हमें प्रसन्नता इस बात की है कि युद्ध में हमारे विरुद्ध होते हुए भी आपने यहाँ बेझिझक आने का साहस किया। राणा जी, हमने निर्णय लिया है कि इस युद्ध में हम आपका साथ देंगे। क्या? परंतु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जय सिंह जी, राजा मालदेव आपके दामाद। दामाद तो आप भी हमारे बन चुके हैं। हाँ हाँ जय सिंह जी, वो तो ठीक है, लेकिन आपका राज्य मारवाड़ के पास है और राजनीतिक रूप से भी खेड़वा और मारवाड़ आपस में जुड़े हुए। ठीक कह रहे हैं राणा जी। अब यह निर्णय हमारे लिए सरल नहीं था, किंतु बात जब धर्म की हो तो अधर्म के साथ कैसे चले जाएं? ये युद्ध हमारी बेटी वीरबाई के मान सम्मान को राजा मालदेव से बचाने के लिए हो रहा है, तो इसमें हम राजा मालदेव का साथ कैसे दे सकते हैं? यदि आप चाहते तो हमारी बेटी को राजा मालदेव के दबाव में छोड़ भी सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।
आपने धर्म का साथ दिया तो हम आपका साथ देंगे। ये युद्ध हम आप ही की तरफ से लड़ेंगे राणा जी, हम आपके साथ हैं। जय सिंह जी, इस समय आपका हमारा साथ देना हमारे लिए बहुमूल्य है। मेवाड़ आपके इस आभार को कभी नहीं भूलेगा। इससे पहले कि बाबर राणा संगा की ओर एक कदम भी उठाए, हमारे बड़े दादा ने अपनी तलवार निकाली और कूद पड़े उनके सामने। सूर्यास्त तक सबके साथ लड़ते रहे। जब तक शरीर में प्राण थे ना, तब तक किसी को एक कदम भी बढ़ाने नहीं दिया महाराणा की ओर। जैसे हमारे प्रपिता ने अपने कुल का नाम उज्जवल किया है ना, आप भी हमारे कुल का नाम उज्जवल करेंगे कुंवर बलवंत। दादा, कुंवर बलवंत को आपको ये कहानी भी सुनानी चाहिए कि कैसे आप साधारण से निजी मुटाव को आधार बना पीढ़ियों से चलती आ रही मैत्री को भी भुलाना जानते हैं। कहना क्या चाहती हैं आप? यही दादा, कुंवर बलवंत को भी पता चलना चाहिए कि उनके दादा के पास जब धर्म युद्ध का अवसर आया तो उन्होंने धर्म का साथ ना देके अधर्म को अपरोक्ष लाभ पहुंचा दिया था। आज तक आप सदा धर्म का साथ निभाते आए, इसलिए एक साधारण सी बात के लिए आपने राणा जी का साथ छोड़ दिया। साधारण सी बात? आपके अपमान को आप साधारण सी बात कह रही हैं? सारे परिवार ने आपको अपमानित करके महल के बाहर निकाला है। अच्छा हुआ जो कुंवर प्रताप के सामने न आने का निर्णय लिया है। वैसे ही काफी कठिनाइयां पैदा कर चुकी हैं। हमें लगता है कि आपको भूमिगत हो जाना चाहिए। उसे आप साधारण सी बात कह रही हैं? ये केवल आपका अपमान नहीं है, हमारा भी अपमान है। पर धर्म युद्ध से तो सारी राजपूताने की सुरक्षा का प्रश्न जुड़ा है दादा। इतने बड़े संदर्भ के सामने हमारा ये अपमान साधारण सी बात समझी जानी चाहिए। महत्वपूर्ण, वर्षों से चली आ रही आपकी और राणा जी की मित्रता, और संकट में भी मित्रता नाम निभाना कहाँ तक उचित है? फूल कवर के साथ आपने मित्रता निभाई थी ना, क्या हुआ? आप अपमानित होती रही पर मित्रता निभाती रही। क्या मिला? क्या मिला आपको? अपमान ही ना? दीजिए उत्तर। क्या आप राजा मालदेव जी के विरुद्ध लड़ेंगे? हाँ। विश्वास ही नहीं हो रहा है हमें दादा। हमने तो उनके विरुद्ध आज तक आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं सुना। फिर कैसे शस्त्र उठाएंगे आप अपने दामाद पे? आज तक हम चुप रहे, पर हम ये जानते थे कि अपनी बेटी का विवाह उनके साथ करके अनजाने में हमने अपनी बेटी को दासी बना दी। जैसे हमने खेरवा की भलाई के लिए राजा जी से विवाह किया था, ठीक उसी तरह आपको भी खेरवा और हमारी रक्षा के लिए उनकी बात माननी होगी। पर राजा मालदेव ने जिस प्रकार आपके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा, उनके उस अपमानजनक दुस्साहस का उत्तर देने का अवसर मिला है हमें। राणा उदय सिंह जी ने हमें यह अवसर दिया है कि हम अपनी दोनों ही बेटियों को ये बता सकें कि हम भी राजपूत हैं, हम भी अपनी आन मान और शान के लिए लड़ना जानते हैं। और देखिएगा, इससे आपकी जीजा सौभाग्यवती का मान उनके ससुराल में कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। हम जानते हैं आप ये सब हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं, पर आप ये भी जानते हैं कि इस युद्ध में जीजा का सुहाग उजड़ भी सकता है। इस युद्ध में दोनों और सुहाग तो मेरी ही बेटियों का दांव पे लगा, और जहां तक धर्म की बात, मेवाड़ का साथ देना ही पड़ेगा। और हम निर्णय कर चुके हैं, अच्छा होगा आप भी धर्म का साथ देना सीख लें।
जाइए, पूरे आदर और सम्मान के साथ आचार्य राघवेंद्र को हमारा संदेशा दीजिए। यदि हमारा संदेशा पढ़ने के पश्चात वो हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दें तो इसकी सूचना हमें तुरंत दी जाए। यदि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो तो हम राजा जी से एक आवश्यक बात करना चाहते हैं। आपको ये बात हमें कितनी बार समझानी पड़ेगी महारानी उमा देवी कि राजकीय मंत्रणा में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, आपको भी नहीं। यही हमारे दरबार का नियम है और यही हमारे दरबार की मर्यादा है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक आपकी पत्नी और मारवाड़ की महारानी होने के नाते हमने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? यदि हमने परिस्थितियों का सही अनुमान लगाया है तो इस युद्ध में आचार्य राघवेंद्र ही एक ऐसा मोहरा है जो प्रताप को हरा सकते हैं, और वो भी अकेले। आपका अनुमान सही है, बात भी कुछ ऐसी ही है। तो फिर हमें आचार्य राघवेंद्र को अपनी ओर करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि हमें आचार्य राघवेंद्र को संदेशा ना भिजवाकर हमें स्वयं उन्हें जाकर आमंत्रित करना चाहिए। जी राजा। किंतु एक बात हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी दिलचस्पी प्रताप को मिटाने में क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमारे फूल का मन दुखाया, उनकी भावनाओं का अपमान किया। बात तो आप दोनों सही कह रही हैं उमा देवी जी, किंतु आप इतनी संवेदनशील हैं नहीं जितनी आप दिखाई दे रही हैं। बात कुछ और है, बताइए वो बात क्या है? राजा जी, अब जबकि फूल का विवाह प्रताप के साथ हो ही नहीं सकता, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी छोटी बहन का सपना पूरा करें, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कैसा सपना? अपने बेटे जगमाल को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठाने का सपना। मैं आपको गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया। आचार्य जी, आप लेट जाइए। बधाई हो, अब आचार्य जी संकट से बाहर हैं। हमने जो रक्षा द्वार बनाया था, उस द्वार का क्या हुआ? क्या हम मुगलों से पराजित हो गए? गुरुवर, मुगल सेना पराजित होकर मैदान छोड़कर भाग गई है। आपने जो चित्तौड़ की सुरक्षा के लिए कवच बनाया था, उस पर आप और बाजीराव प्रताप हर आक्रमण के उपरांत भी डटे रहे थे। फिर राणा जी स्वयं चित्तौड़ से सेना सहित आए और बची हुई मुगल सेना के ऊपर वार करके उन्हें भगा दिया। पकड़ो उन्हें! इस युद्ध में हमारे अपने शिष्य वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में विजय होने का उत्साह भी हम प्रकट नहीं करना चाहते। ये तो फिर भी मुगल थे आचार्य, पर अब
जब मेवाड़ और मारवाड़ आपस में लड़ेगा तो भगवान जाने और कितनों को खोना पड़े। रुकिए गुरुवर, आप कहाँ जा रहे हैं? राजवीर जी ने आपको विश्राम करने का निर्देश दिया है, आप ऐसी अवस्था में कहाँ जा रहे हैं गुरुवर? हमारे विश्राम से अधिक इस समय कुंवर प्रताप को हमारी आवश्यकता है। मारवाड़ एक बहुत ही समर्थ और शक्तिशाली राज्य है। राजा मालदेव ने अवश्य ही इस युद्ध के लिए विशाल सेना एकत्रित कर ली होगी। राजन, आप इस समय यहाँ? प्रणाम आचार्य राघवेंद्र। समय और परिस्थिति की परख हमें भी अच्छी तरह से। हमारे रहते हुए आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस धर्म संकट था, मन में कुछ आशंकाएं थी, वही आशंकाएं आपसे दूर करने के लिए चला आया हूं। आपका अधिक समय नहीं लो। बताइए। महाभारत में गुरु द्रोण थे, उनका आचरण धर्म सम्मत था या धर्म विरुद्ध? धर्म सम्मत। महाभारत के इस महायुद्ध में गुरु द्रोण ने किसका साथ दिया? दुर्योधन का। दुर्योधन का क्यों? अर्जुन तो उनका प्रिय शिष्य था, तो युद्ध पांडवों के पक्ष में करना चाहिए था। गुरु द्रोण ने दुर्योधन के पक्ष में युद्ध क्यों किया? क्योंकि वे कौरव राज सिंहासन के ऋणी थे। क्यों आचार्य? जब द्रोणाचार्य के पास कुछ नहीं था, अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध पिलाने का सामर्थ्य भी नहीं था उन्हें, तब पितामह भीष्म ने उनके गुणों के महत्व को समझकर उन्हें अपने राजकुमारों का शिक्षक नियुक्त किया, मान सम्मान दिया, उनके आश्रम को बनवाया। यही कारण है कि कौरवों के लिए युद्ध लड़ना उन्हें अपना धर्म सम्मत लगा। अब हमारे इस संदर्भ में गुरु द्रोण कौन है? हमारे पिताजी। और वो दूध के लिए रोने वाला बच्चा? हम। तो किसकी ओर से ये युद्ध लड़ना आपको धर्म सम्मत लगता है? मेवाड़ के या मारवाड़ के? ये सत्य है कि हम आपकी ऋणी हैं। चुका दिया बोले या नहीं चुकाएंगे? चुकाएंगे। वही सहायता हम आपकी करने आए हैं आचार्य राघवेंद्र। ये युद्ध आप हमारे पक्ष में लड़े और वचनबद्ध होकर लड़े और सदा सदा के लिए इस ऋण से मुक्त हो जाइए। किंतु इस समय हम मेवाड़ में और कुंवर प्रताप हमारे प्रिय शिष्य। कुंवर प्रताप पधार रहे हैं। वीरबाई जी राणा उदय सिंह की पत्नी हैं। गौरव है मेवाड़ का। वो तो आप मेवाड़ के अतिथि हैं, इसलिए हमने आपकी इतनी बात सुन ली, अन्यथा। राजन, ये हमारा आश्रम है, आपकी रणभूमि नहीं। यहाँ पे शस्त्र निकाले जाते हैं केवल युद्ध प्रशिक्षण के लिए, युद्ध लड़ने के लिए नहीं। हम आपसे और आपके सैनिकों से आग्रह करते हैं, हमारे आश्रम की मर्यादा का पालन किया जाए। लीजिए आचार्य राघवेंद्र, हमने अपनी मर्यादा का पालन कर दिया। आशा करता हूं कि आप भी अपनी मर्यादा का पालन अवश्य करेंगे। आपके पिता और दादा ने हमें वचन दिया था कि जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, आपका पूरा परिवार अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी रक्षा करेगा और हमारा साथ देगा। हम आज पूरे आदर और सम्मान के साथ आपसे ये निवेदन करने आए हैं, इस मेवाड़ और मारवाड़ के महायुद्ध में आप हमारी सेना का साथ देकर मारवाड़ का और हमारी सेना का सम्मान बढ़ाएं।
ये नहीं हो सकता राजा मालदेव जी। हमारे गुरुवर कोई राजा नहीं जिन्हें आप अपने साथ युद्ध में सम्मिलित करने के लिए विवश कर सके, इसीलिए ये हमारी ओर से लड़ेंगे। आपके गुरु हमारे ऋणी हैं और हमारे प्रति वचनबद्ध भी हैं। ये किस ऋण की बातें कर रहे हैं आपसे गुरुवर? आपने ही तो हमें युद्ध धर्म की शिक्षा दी है। आपने ही तो हमें सिखाया है कि जहां सत्य है वहां धर्म। बोल दीजिए ना गुरुवर कि इस युद्ध में धर्म मेवाड़ के साथ, इसीलिए आप मेवाड़ की ओर से लड़ेंगे। बोलिए आचार्य राघवेंद्र, निसंकोच होकर बोलिए। आप अपनी इच्छा अनुसार भूतकाल को भुला नहीं सकते हैं और ना ही धर्म की परिभाषा बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते? धर्म की भाषा तो सदा समय और आवश्यकता के अनुसार बदलती आई है राजा मालदेव जी। मेवाड़ में ऐसा होता है कुंवर प्रताप। मारवाड़ में क्या होता है इसका हमें आभास है। शांत हो जाए आप दोनों। हमने आपसे पहले भी कहा है कि हमारा आश्रम है, आपकी रणभूमि नहीं। हमें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। मेवाड़ और मारवाड़ के इस महायुद्ध में आप हमारी सेना का साथ देकर मारवाड़ का और हमारी सेना का सम्मान बढ़ाएं। आपके गुरु हमारे ऋणी हैं और हमारे प्रति वचनबद्ध भी। रानी मां, आपके यो रात भर जागने से युद्ध का परिणाम तय नहीं होने वाला है, ये बात जानती है ना? फिर क्यों इतनी रात की चिंता करें? जाइए विश्राम कर लीजिए। जब इतने विशाल और भयानक युद्ध का कारण सब हमें ही बना दे, तो फिर कैसे कर सकते हैं विश्राम? क्षमा करिए छोटी माँ, क्षमा कीजिए, वो हमने आपको आते देखा नहीं था। बोलिए क्या आज्ञा है? आप भी जानते हैं कुंवर प्रताप, इतने भयानक युद्ध से पूर्व इतनी रात गए। इन व्यर्थ औपचारिकताओं का ना तो कोई अर्थ है और ना ही कोई औचित्य, और ना ही हम यहाँ पर किसी को आज्ञा देने के योग्य हैं। हम तो बस आपसे एक प्रार्थना करने आए कुंवर प्रताप। कैसी प्रार्थना छोटी माँ? छोटी माँ कहा है ना आपने, तो क्या एक माँ अपने पुत्र से कुछ मांग सकती है? बोलिए छोटी माँ। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि युद्ध रुकवा दीजिए कुंवर प्रताप। हमें पता चला है शहंशाह कि इस जंग में मेवाड़ और मारवाड़ की बहुत सी रिश्तेदारियां हैं। यहाँ तक कि दोनों के शाही खानदानों के बीच के आपस के बहुत सारे रिश्ते फंसे हुए हैं। आप कहना क्या चाहते हैं खान बाबा? आखिर मसला क्या है? मसला ये है शहंशाह कि अगर किसी ने प्रताप को रिश्तों की दुहाई देकर इस जंग को खत्म करने की इल्तिजा कर दी, या फिर कम से कम इस जंग से दूर रहने की गुजारिश कर दी, तो और प्रताप ने अगर जंग से ऐन वक्त पे अपने कदम वापस खींच लिए, तो फिर राजपुताने में हमारी फूट डालो और फतेह हासिल करो वाली तजवीज का क्या होगा? आप देख रहे हैं ना कुंवर प्रताप कि क्या हो रहा है इस युद्ध में। अपने ही अपनों के विरुद्ध युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम जानते हैं राजा मालदेव जी में कई बुराइयां हैं, क्रोधी हैं भी, अहंकारी भी हैं, पर हैं तो हमारे जीजा के पति। अब आप ही बताइए, कैसे हम जीजा के विधवा होने की कामना करें? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, रोक लीजिए ये युद्ध। जितना हम प्रताप को जानते हैं खान बाबा,
प्रताप अब जंग से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि हाल ही में हुई जंग में उसने अपने कई दोस्तों को गंवाया है। अपने सामने अपने लिए अपने दोस्तों को खून बहाते हुए देखा है। यकीनन इस बात का जिम्मेदार वो राजा मालदेव को ही मान रहा होगा। और प्रताप के दिल में दोस्ती के जज्बे की कितनी कद्र है ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम खान बाबा। क्षमा कीजिए छोटी माँ, किंतु अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किसी के लिए भी पीछे हटना संभव नहीं। युद्ध का आरंभ तो मुगलों को मेवाड़ तक का सुलभ मार्ग देकर राजा मालदेव जीत कर ही चुके हैं। मेवाड़ के वीरों का रक्त बह चुका है मेवाड़ की सुरक्षा में। हमें तो इस युद्ध को समाप्त करना है। अपने मित्रों के शवों के सामने हमने शपथ ली है कि हम उनकी मृत्यु का बदला अवश्य लेंगे। इसलिए युद्ध तो अब होकर ही रहेगा। यानी अब मारवाड़ के कई सिपाहियों को मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या कहा आपने? कुछ भी तो नहीं चला। कहते क्यों नहीं खुलकर कि आपको भी प्रताप ही बहादुर लगता है? इतना बहादुर कि जंग का नतीजा चाहे हार हो चाहे जीत, पर आपके नजर में जंग का सबसे असली जंगजू प्रताप ही। नहीं, वो अपनी फौज पे भी हमने गौर किया है। सभी के दिल में प्रताप की बहादुरी के लिए इज्जत है। हमारे लिए तो कभी किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं। ओ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जलाल? आप शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं और पिछले कुछ महीनों में आपने जितना हासिल किया है वो कोई ख्वाब ख्याल में नहीं सोच सकता। हिंदुस्तान की हजारों को जमीन आपके कदमों के नीचे है और आप हैं कि इससे लोगों के जहन में हमारे लिए खौफ जरूर पैदा हो सकता है, लेकिन दिल ही दिल में इज्जत अभी भी लोग प्रताप की ही करते हैं। नहीं जलाल, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है खान बाबा कि तवारीख के पन्नों पर ही हमारे नाम के साथ खौफ और प्रताप के नाम के साथ इज्जत और तारीफ लिखी जाएगी? क्या तवारीख भी हम एक कामयाब और चालाक सियासतदान ही मानेंगे, जंगजू नहीं? जलाल हमारी बात सुनिए। जलाल, साथियों, हमें ये युद्ध मिलकर लड़ना है और हमें पूरा विश्वास है कि इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी। जय मेवाड़, जय इंग्लैंड। आप लोग जाकर तैयारी कीजिए। सौभाग्य देखिए हमारा गुरु, आप स्वयं यहाँ आ गए, अन्यथा हम आपके पास आज के युद्ध के लिए अंतिम दिशा निर्देश लेने आ ही रहे। और प्रताप, युद्ध शास्त्र, रणनीति, व्यूह रचनाओं के विषय में जितना आप जानते हैं उससे अधिक आपको बताने के लिए तो ज्ञान हमारे पास भी नहीं है। किंतु हम यहाँ आज आपको अवश्य आपके शत्रु का एक नया दृष्टिकोण बताने आए। बताइए गुरुवर। युद्ध तो आपने बहुत लड़े हैं प्रताप, किंतु अन्य युद्ध में और इस युद्ध में अंतर है। धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में आपके सामने केवल आपका शत्रु ही नहीं होता, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी तो भी हो सकते हैं जिनका आप आदर सम्मान करते हैं। ऐसे में आप युद्ध कैसे लड़ेंगे? ऐसी स्थिति में युद्ध करना आपका कर्तव्य बन जाता है। ऐसा युद्ध आपका एक कर्तव्य, आपका एक धर्म, फिर चाहे सामने आपके कोई भी हो, वो आपके लिए तथ्य गौण हो जाता है।
ऐसे में अपने प्रियजनों पर शस्त्र उठाने से आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए। नहीं कांपेंगे गुरुवर, कैसे कांपेंगे? आप होंगे ना हमारे साथ वहां? नहीं कोई पता। क्या? यही तो हम आपसे कहने आए हैं। इस धर्म युद्ध में हम मारवाड़ की ओर से लड़ेंगे। गुरुवर, आप मारवाड़ की ओर से कैसे? आप तो जानते हैं ना कि वे अधर्म है, और आपने तो सदा धर्म का साथ दिया है गुरुवर। धर्म क्या है को पता? धारण करने योग्य व्यवहार। धर्म कोई स्थूल सत्य नहीं। यही कारण है कि हर व्यक्ति के लिए समय, काल और स्थान के साथ धर्म का अर्थ और उसकी परिभाषा बदल सकती है। मारवाड़ ने आपको युद्ध के लिए चुनौती दी। आपका धर्म है उनके साथ युद्ध करना, और हमारा धर्म हमारे पूर्वजों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वजों के ऋण अब हमारे ऋण, और हमारा धर्म है कि हमें अपने पूर्वजों के ऋण उतारने। मारवाड़ के राजघराने ने हमारे पूर्वजों पे बहुत ऋण किए, और हम मात्र अपनी स्वतंत्रता के कारण उन ऋणों से मुंह नहीं फेर सकते। परंतु गुरुवर, हम आपके विरुद्ध कैसे लड़ सकते हैं? मारवाड़ की ओर से लड़ना हमारा धर्म, और मेवाड़ की ओर से लड़ना आपका धर्म। आप पे शस्त्र उठाते हुए हमारे हाथ नहीं कांपेंगे, और हम पे शस्त्र उठाते समय आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए। यही धर्म युद्ध है। जिस प्रकार आपने बाकी युद्ध में विजयी होकर हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा किया, उसी प्रकार इस युद्ध में भी विजयी होकर आप हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा करेंगे। समझ गए गुरुवर। अब इस युद्ध में हमारे हाथ नहीं कांपेंगे, फिर चाहे हमारे सामने हमारे गुरु ही क्यों ना जाए। विजय भव। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। जय क्लिंग जी। गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलते हैं। रुकिए राणा जी, अब एक और तिलक बाकी है। ये विजय तिलक हमारी लाडली फूल करेगी। फूल, ये जो तिलक आप करने जा रही हैं, इस विजय तिलक का अर्थ होता है कि जब हम युद्ध भूमि में हों, शत्रु हमारे सामने खड़ा तो उसका सर काटते वक्त हमारी तलवार तनिक भी संकोच ना करे, फिर वो शत्रु चाहे कुंवर प्रताप ही क्यों ना हो।
ये जानते हुए हमारा विजय तिलक कर दो। हम बस आपको एक ही आशीर्वाद दे सकते हैं कि आप एक विवाहिता का सुख भोगने से पहले विधवा ना हो जाए। आप अपना ध्यान रखिए फूल, और व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। हमारा मन कहता है इस युद्ध का जो भी परिणाम होगा वो सबके लिए कल्याणकारी होगा। चलते हैं। जय मेवाड़! जय मेवाड़! क्या बात है फूल, कुछ कहना है? दादा, हमने बड़े दादा से एक वचन मांगा था कि वो इस युद्ध में कुंवर प्रताप का कोई भी अहित न होने दे, किंतु उन्होंने ये वचन देने से हमें स्पष्ट मना कर दिया। दादा, क्या आप हमें दे सकते हैं ये वचन? हमसे जो बन पड़ेगा हम अवश्य करेंगे। शहंशाह, शहंशाह, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप मैदान जंग तशरीफ ले जाएं? क्यों? क्या जरूरत है इसकी? जबकि आपकी शानदार सियासी चालों से यह तय हो चुका है कि राजपूताना की रियासतें एक दूसरे से लड़के मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। फिर मैदान जंग में जाके अपनी जान को जोखिम में डालने की जरूरत क्या है? वजह क्या है इसकी? बताइए। लुत्फ। लुत्फ? मैदान जंग में लुत्फ? हाँ, एक चालाक और कामयाब सियासतदान की मानींद नहीं, बल्कि ये जंगजू के मानींद लुत्फ उठाना। और खान बाबा, जब हमने सियासत की बिसात पर ऐसी मोहरे बिठा दिए जिसमें मौजूदा जंग का नतीजा चाहे जो भी नहीं, फायदा हमारा ही होगा। और फिर इतनी शानदार सियासती दानिशमंदी दिखाने के बाद मैदान जंग में अपने ही दुश्मनों को आपस में लड़ते हुए, कटते हुए, खून बहाते हुए, तड़पते हुए देखने का लुत्फ भी ना उठा पाए। खान बाबा, अपनी आंखों के सामने दुश्मन रियासतों की बर्बादी और अपने ख्वाबों की तामीर, जब इन दोनों ही चीजों को एक साथ देखना हो तो फिर मैदान जंग से बेहतरीन जगह और कोई हो ही नहीं सकती। आप फिक्र मत कीजिए खान बाबा, राजपूताना तो अब हमारा होकर ही रहेगा। राणा उदय सिंह की, 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 राणा उदय सिंह की।
मेवाड़ के वीर सिपाहियों, एक बार फिर मेवाड़ की आन को किसी ने ललकारा है। इस युद्ध में हमारी तरह आप में से कईयों को अपनों से युद्ध करना होगा। इस युद्ध के मैदान में आपके सामने हो सकता है कि आपका मित्र, आपका सगा, आपका संबंधी शत्रु के भेष में आपको मिल जाए। हम जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में युद्ध करना बहुत कठिन होता है और ऊपर से शत्रुओं का सैन्य बल हमसे बहुत अधिक है। इसलिए युद्ध के शुरू होने से पहले ही हम राणा उदय सिंह आप सबको एक विकल्प देते हैं। आप में से कोई भी जिसे ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में युद्ध करना अनुचित होगा, वो भी इसी समय इस युद्ध के मैदान से वापस जा सकता है। उत्तम, अति उत्तम। तो ये आपका अंतिम निर्णय है। तो चलिए मेवाड़ के वीरों, दिखा दे मारवाड़ की सेना को कि कोई भी युद्ध सैन्य संख्या से नहीं बल्कि वीरता और साहस से जीता जाता है। एक लिंग जी की, एक लिंग जी की, एक लिंग जी की। जलाल, जलाल, तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ और हमारी मुगलिया फौज को तैयार करो, जल्दी, फौरन। रावत जी, सेनापति प्रताप की टुकड़ी कहाँ है? हम युद्ध के लिए कूच करना चाहते हैं और उन्हीं की टुकड़ी हमारे साथ में नहीं है। उत्तर दीजिए रावत जी। सेनापति प्रताप, आप देर से आए हैं। हम सब कुछ सह सकते हैं लेकिन अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं। कारण बताइए। हुकुम, हम अपनी टुकड़ी के विलंब के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हमारी सैन्य टुकड़ी इस युद्ध के लिए विशेष तैयारियां कर रही है। कुंवर प्रताप, क्या है ये सब? हमें लगता है कि यह युद्ध एक अपारंपरिक युद्ध का स्वरूप ले सकता है। इसलिए हमने भी इसका सामना करने के लिए अपारंपरिक उपाय और उपकरणों को अपने साथ ले लिया। इस युद्ध में ये हमें उत्कृष्ट परिणाम दे सकते हैं। उत्तम, अति उत्तम। खंबा गणी राणा जी। गणी खंबा। मैं पेमा, इन भीलों का सरदार। हम भी आपका साथ देना चाहते हैं इस युद्ध में मेवाड़ की ओर से। अपने वीर जवानों के साथ मिलकर हम भी इस युद्ध में सम्मिलित होने की आज्ञा चाहते हैं आपसे। हम भी लड़ेंगे आपके साथ। सरदार पेमा, अभी अभी आपने युद्ध में अपने वीर सैनिकों को खोया और हमने अपने मित्र और आपके वीर सरदार राणा खेता
उसके बाद भी आप हमारे साथ हमारे युद्ध में सम्मिलित होना चाहते हैं? राणा जी, जिनके लिए हमारे सरदार राणा खेता ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, उन पर फिर से युद्ध का संकट आए और हम भील जो हैं अपने जंगलों में चुपचाप बैठकर अपने मरने वालों का शौक मनाए, ये हो नहीं सकता राणा। हमें अपने स्वर्ग के सरदार राणा खेता की सौगंध है कि हम अपने शत्रुओं को जीवित नहीं छोड़ेंगे। उत्तम सरदार पेमा, अति उत्तम। हुकुम, यदि आपकी अनुमति हो तो हम सेना के मुख्य सेनापति होने के नाते इन सभी वीर भीलों को अपनी सेना का केंद्र भाग देना चाहेंगे। अवश्य सेनापति प्रताप। जय मेवाड़! 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 अब हमारी रणनीति होगी। इससे पहले हम अपनी सेना से कुछ बातें करने की आज्ञा चाहेंगे। हमारे वीर सिपाहियों, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप शत्रु दल की संख्या देख
किसी के भी उत्साह पर कोई असर नहीं होगा। मत भूलिए कि हम मेवाड़ी हैं। हमारा एक एक सैनिक 100 के बराबर है। गोकुलदास जी, भला आपकी तरह कोई भाला फेंकने वाला होगा उस मारवाड़ की सेना में? याद कीजिए, आपके पिता ने हमारे महाराणाओं के साथ कंधों से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा। शत्रु दल की सेना में उन्होंने अपने भालों के चौहट हाहाकार मचा दी। उनका एक हाथ चला गया, किंतु साहस नहीं गया। और उन्होंने आज फिर अपने एक लौते पुत्र को मेवाड़ के लिए लड़ने भेज दिया। इसे कहते हैं वीरता की अविरल परंपरा। तो बोलिए गोकुलदास, उन शत्रुओं को अपने भालों का जौहर दिखाने के लिए तैयार है आप? जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! केसरीनाथ जी, सेना के लिए भोजन बनाने वाला कैसे अपनी वीरता, साहस और युद्ध कौशल से अश्वरोही दल का नायक बन सकता है? ये कोई केसरीनाथ जी की अद्भुत कहानी से सीखे। बोलिए केसरीनाथ जी, क्या आप तैयार हैं मुगलों को सहायता देने वाले शत्रुओं को दंड देने के लिए? क्या आप सब तैयार हैं? जय मेवाड़! 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 जब कमजोर सेना के सामने हमारी जैसी विशाल सेना खड़ी हो तो वो अपने डर और भय को छिपाने के लिए इसी तरह चिल्ला चिल्लाकर उत्साहित करते हैं। क्या आपको भी ऐसे उत्साह की आवश्यकता है? ये मत भूलो कि आप सब मारवाड़ के शेर हैं, और शेरों को कोई भय नहीं होता है। आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्हें भयभीत होना है वो आपको देखकर भयभीत होंगे। आप लोग ये मत भूलो कि आज आप राजपुताने की सबसे शक्तिशाली रियासत मारवाड़ के लिए लड़ रहे हो। आप अपने राजा मालदेव सिंह के लिए, उनकी आन बान जान के लिए लड़ रहे हो। इस युद्ध में हमें खोना कुछ नहीं है, हमें तो सिर्फ जीतना है और हम इस युद्ध को जीतेंगे। इसलिए हमारे वीर सैनिकों, इस रणभूमि में शत्रुओं पर टूट पड़ो और उनके सर काट डालो। जय मारवाड़! घबराइए नहीं, ये युद्ध की घोषणा नहीं है। ये युद्ध से पूर्व
कुंवर प्रताप आपको आदर पूर्व प्रणाम कर रहे हैं। चढ़ा रक्त का टीका है मिट्टी को माये मारे, देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। युद्ध भूमि में युद्ध से पहले ऐसी शालीनता, वाह। राम सिंह, कुंवर प्रताप, इन पैतरों से आपके पिता के पाप नहीं धुलने वाले हैं। ये युद्ध तो होकर रहेगा, क्योंकि मारवाड़ ने मेवाड़ का विश्वासघात भी देखा है और कायरता भी। अब कोई युद्ध कौशल हो तो वो भी दिखा दें। राजा मालदेव, हम यहाँ आपकी बातें सुनने नहीं आए, आपकी तलवार की धार देखने आए हैं। एक बात याद रखिएगा, मेवाड़ के वीरों की तलवार जब एक बार उनके मयान से निकलती है, वो अपने शत्रु का रक्त पिए बिना वापस मयान में नहीं जाती। याद रखिएगा ये बात। धनुर्धर, दोबारा बाण छोड़ो। उत्तम, अति उत्तम। हुजूर, मालदेव की सबसे बड़ी मुसीबत है वो आचार्य राघवेंद्र। जब तक वो उनके साथ है, प्रताप का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। राजा जी, कुंवर प्रताप ने अपने सैनिकों को अच्छा रक्षा अभ्यास कराया है, इसलिए तीरों की बौछार से कुछ नहीं होगा। हमें कोई शक्तिशाली आक्रमण ढूंढना होगा, जैसे कि अश्वरोहियों का आक्रमण। संख्या में हमारे पास उनसे कहीं अधिक अश्व। लगता है आज प्रताप का गुरु राघवेंद्र प्रताप का लिहाज नहीं कर रहा है। अश्वरोही सेना, आगे बढ़ो और मेवाड़ की अग्रिम पंक्ति को कुचल कर रख दो। आगे बढ़ो। सभी लोग अपने अपने भालों के साथ तैयार हो जाए और जब तक हम आदेश ना दें, कोई अपने स्थान से नहीं हिलेगा।
प्रताप की, बाजीराज 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 प्रताप की। अश्वरोही, दुश्मन की इस व्यूह रचना को कुचल डालो। जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। लगता है प्रताप अब आपको अपने मुट्ठी भर सिपाहियों की मदद से मारवाड़ के पूरे फौजी तूफान को संभालना है। अब बच के दिखा। सेनापति प्रताप, मारवाड़ ने एक बार फिर अपना अश्वरोही दस्ता भेज दिया है। क्या आपने इसकी अपेक्षा की थी पहले? यदि हाँ तो योजना बताइए। हमारी अगली योजना दर पर इसके तीव्र प्रकाश से सेना का एक भाग चुन लिया जाएगा। कुछ नहीं देख पाए और इनका आगे बढ़ना थम जाए। उत्तम सेनापति प्रताप, उत्तम। सरदार पेमा, आप अपनी भील टुकड़ी को लेकर आगे बढ़िए और जैसे ही शत्रु सेना हड़बड़ाती है आप उनको रास्ता बंद कर दीजिए। हमारी अष्ट सेना का मुकाबला करने के लिए मेवाड़ ने एक छोटी सी सेना भेजा। लगता है वो सैनिक लड़ने नहीं आत्महत्या करने आ रहे हैं। अवश्य इसके पीछे कुंवर प्रताप की कोई युद्ध योजना है।
हम यहाँ खड़े खड़े प्रताप के एक के बाद एक पैतरे नहीं देख सकते। सैनिकों, मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।